जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम हाजिर हैं सेकंड सेशन को लेकर, अप्रैल मंथ का जो कंपाइलेशन है उसको। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अवार्ड्स, ऑब्ituaries, पर्सन इन न्यूज। तो ये वाली चीजें जो हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए सबसे पहले अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मा अवार्ड्स दिए। ठीक है जी, पद्मा अवार्ड्स दिए राष्ट्रपति भवन में। पद्मा अवार्ड्स में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आता है। सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका भारत रत्न, जो कि इस बार 5 लोगों को दिया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 5 भारत रत्न दिए गए हैं। पर आज हम डिस्कस करेंगे पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पद्मश्री भी काफी लोगों को दिया गया है, बट पद्म भूषण और विभूषण जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले तो ये हर साल दिया जाता है गणतंत्र दिवस के समय पर। ठीक है, क्योंकि गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, ठीक है, अल्टीमेटली क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो है, कोई राजा नहीं होगा, कोई परिवार से व्यक्ति नहीं होगा, चुना हुआ व्यक्ति होगा, वो कहलाता है रिपब्लिक। ठीक है, तो रिपब्लिक डे के दिन राष्ट्रपति जी अवार्ड्स देते हैं। 132 अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं, जिसमें 5 पद्म भूषण है, सॉरी पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है और 110 पद्मश्री हैं। ठीक है जी, 30 ऑफ द अवार्डीज जो हैं महिलाएं। उसके अलावा 8 लोग जो हैं वो फॉरेनर्स हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। 9 जो है पोस्टमस या कह लीजिए मरणोपरांत जो है अवार्ड्स दिए गए हैं। ओके, सो हर साल जो है ये conferred by the President of India at ceremonial function which are held at the राष्ट्रपति भवन around March and April every year। ठीक है, 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था, 1978-79 में, क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, उनका मानना था कि ये अवार्ड्स नहीं देने चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं ये डिस्टिंक्शन क्रिएट करता है। फर्दर 1993 से लेकर 97 तक भी ये अवार्ड्स नहीं दिए गए थे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो है 5 लोगों को मिला है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, ठीक है जी, एक्टर चिरंजीवी, बहुत फेमस है, साउथ इंडियन एक्टर हैं, तेलुगु एक्टर हैं। विजंती माला, ठीक है जी, अगेन बहुत फेमस एक्ट्रेस, डांसर। भरतनाट्यम डांसर पद्मा सुब्रमण्यम, तो यहां पर आप देख सकते हैं। बिंदेश्वर पाठक, कभी भी आपने अगर पब्लिक टॉयलेट्स में सुलभ शौचालय के बारे में सुना हो या सुलभ शौचालय इस्तेमाल किया हो, तो उसके फाउंडर हैं। कहा जाता है कि जब हम बात करते हैं क्लीन इंडिया की या स्वच्छ भारत की, तो ये स्वच्छ भारत का कैंपेन बिंदेश्वर पाठक जी बहुत पहले लेकर आ गए थे। ठीक है, तो ये 5 लोग हैं। तो इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? पीसीएस, ठीक है, पीसीएस और वीवी। वीवी गिरी, वीवी गिरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं। कौन रहे हैं वीवी गिरी? कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे। ठीक है, तो वीवी, वेंकैया नायडू, विजयंतीमाला, पीसीएस, पीसीएस का एग्जाम होता है ना, स्टेट पीसीएस का। पीसीएस, पी से पाठक, सी से हो गया चिरंजीवी और एस से हो गया सुब्रमण्यम। ठीक है, तो वीवी गिरी, पीसीएस दिया, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये 8 फॉर्म में दिया गया है, विजयंतीमाला, चिरंजीवी और सुब्रमण्यम को। और उसके अलावा वेंकैया नायडू जी पब्लिक अफेयर्स, ऑब्वियसली भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, उससे पहले केंद्र में मंत्री भी थे। बिंदेश्वर पाठक सोशल वर्क के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण में पॉस्टमसली कॉन्फर्ट किस किसको किया गया है? लेट एक्टर विजयकांत, ठीक है, एम फातिमा बीबी, पहली महिला जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, पहली महिला जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सत्यव्रत मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी इन वेस्ट बंगाल। और उसके बाद आपका आता है तोगदन रिम्पोचे, जो कि स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं लद्दाख रीजन में। ठीक है, तो ये उनको दिया गया है। इसके अलावा एक विदेशी मूल के व्यक्ति, योंग ल्यूई, ताइवान की बहुत फेमस कंपनी है फॉक्सकॉन, ठीक है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ये फॉक्सकॉन कंपनी ने भारत में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, तो ये उनको कह लीजिए उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा पद्म भूषण दिया गया है बहुत फेमस मिथुन दा, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती, सिंगर उषा उत्थुप, कई बार आपने इनके गाने सुने होंगे। म्यूजिक डायरेक्टर प्यारेलाल शर्मा, ठीक है जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बहुत फेमस जो है ये जोड़ी रही है। और ओ राजागोपाल, बीजेपी लीडर हैं केरला से। और उसके अलावा आपका तेजस मधुसूदन पटेल, कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम गुजरात। राम नायक हैं, जो कि केंद्र में मंत्री रहे हैं, बीजेपी के लीडर रहे हैं, उसके बाद गवर्नर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो है राज्यपाल रहे हैं।
पद्म भूषण उसमें और बात कर लेते हैं। हॉर्मुसजी एन कामा सीनियर पब्लिशर हैं, ये आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर, ठीक है। न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार, ठीक है, न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार। इंडस्ट्रियलिस्ट सीताराम जिंदल, ठीक है, बहुत फेमस जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लगभग 90 वर्ष की आयु है। और उसके बाद वेटरन मराठी फिल्म डायरेक्टर दत्ता राय, और ये आप देख सकते हैं, ये रहे दत्ता राय, ठीक है, अंबादास। और इसके अलावा अगर हम बात करें सीनियर जर्नलिस्ट कुंदन व्यास, ठीक है, सीनियर जर्नलिस्ट कुंदन व्यास और चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, ठीक है, जो कि नोन हैं अपने कंट्रीब्यूशन के लिए काला अजहर को खत्म करने के लिए, ठीक है, उनको ये दिया गया है। डॉक्टर सीपी ठाकुर जो कि एक यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूनियन मिनिस्टर फ्रॉम बिहार और काफी बड़े पॉलिटिशियन। तो ये जो है मेडिकल प्रोफेशनल भी रहे हैं, तो ये हैं पद्म भूषण अवॉर्डीज, ठीक है, पद्म भूषण अवॉर्डीज। सो ये पूरी की पूरी लिस्ट है। देखिए बहुत सारे नाम हैं, हो सकता है कि आपको लगे कि इतने सारे नाम कैसे याद होंगे, बट जो इंपॉर्टेंट फील्ड है उनकी या उन व्यक्ति के बारे में एक दो पॉइंट जो है आपको ध्यान में रहने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो है सीताराम जिंदल जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मराठी फिल्म डायरेक्टर, ठीक है, सीनियर जर्नलिस्ट कुंदन व्यास, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो पद्म विभूषण वाली पांचों पर्सनालिटीज आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, अब नेवी चीफ नए आ गए हैं, अभी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है। नेवी चीफ कौन बन गए हैं? हाँ जी, डीके त्रिपाठी, ठीक है। सो नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार, यहां इसको कह सकते हैं कि फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार प्रेजेंटेड गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड। तो ये जो है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ प्रेजेंटेड गैलेंट्री एंड डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड दिया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। बेसिकली सर्विसेज में एक इंस्पेक्शन कह लीजिए या बेस्ट कंटीजेंट कौन सा है, बेस्ट यूनिट कौन सी है, इस चीज के अवार्ड दिया जाता है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बनी रहे, ठीक है, एक लगातार अपने आप को बेहतर करने की कोशिश जारी रहे। सो यहां पर 35 पर्सनल को कॉन्फर किया गया अवार्ड्स ड्यूरिंग द सेरेमनी, जिसमें नौसेना मेडल्स दिए गए हैं कमांडर मनीष सिंह को, कमांडर कौस्तुभ बनर्जी को। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है सीएनएस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ट्रॉफी फॉर बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये नई चीजें हैं, नई चीजें लेकर आ रहे हैं। ग्रीन प्रैक्टिसेस का मतलब जो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को इनकलकेट कर रहे हैं। तो ये दिया गया है नेवल डॉकयार्ड मुंबई। देखो कुछ चीजें ट्रेडिशनली हैं, कुछ चीजें आप नई इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जो नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। सो आईएनएस वलसुरा इन द इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल कैटेगरीज, तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई को और आईएनएस इंडियन नेवल शिप वलसुरा को ये इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल कैटेगरी में दिया गया है। इसके अलावा चीफ ऑफ नेवल स्टाफ विल ऑल्सो प्रेजेंट द कैप्टन रवि धीर मेमोरियल गोल्ड मेडल। तो समय समय पर जो भी कह लीजिए प्रख्यात नेवी ऑफिसर्स होते हैं उनके नाम पर भी अलग अलग मेडल्स रखे जाते हैं। तो यहां पर कैप्टन रवि धीर मेमोरियल गोल्ड मेडल फॉर प्रमोटिंग फ्लाइट सेफ्टी, उसके अलावा लेफ्टिनेंट वीके जैन मेमोरियल गोल्ड मेडल फॉर पायनियरिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ वेपन इंप्रूवमेंट। तो ये अवार्ड जो है दिए गए नेवी चीफ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आरईसी विंस स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2024 इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी। सबसे पहले ना यहां पर एक टर्म ये समझते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा चर्चा में है, ईएसजी। देखिए ईएसजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है, इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। जब भी कंपनीज की रेटिंग होती थी तो कंपनीज की रेटिंग किस तरीके से होती थी कि भाई कितना मुनाफा कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये समझा गया कि नहीं, सिर्फ एक कंपनी जो है, एक बड़ी कंपनी, एक अच्छी कंपनी जो है, उसका मोटिव सिर्फ बैलेंस शीट में ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया या हमारा इतना बड़ा कस्टमर बेस है। उसके अलावा उनका ये भी फोकस होना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को लेकर, पर्यावरण को लेकर कितने सजग हैं, सोशल पॉलिसीज, ठीक है, अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों को कैसे लेकर चल रहे हैं, उनकी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इंटरनेशनल लेवल की हैं या नहीं, क्या वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं, जिस देश में वो काम कर रहे हैं उस देश की लेबर गाइडलाइंस को, लेबर लॉज को, लेबर कोड को वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं। तो ये ईएसजी जो है काफी ज्यादा चर्चा में आपको मिलेगा, खासकर कॉरपोरेट गवर्नेंस में आजकल, ठीक है। जैसे पहले हम
किसी भी देश की तरक्की कैसे देखते थे, जीडीपी ग्रोथ पे देखते थे, ठीक है, कि कितनी जीडीपी है। बाद में क्या आया, जो है हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेकर आए, जिसमें हमने कहा कि जीडीपी भी इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही ईएसजी है, ठीक है। पहली बात तो ये कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ गया है। आरईसी, ठीक है, तो यहां पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इन्हों ये एक महारत्ना कंपनी है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2। तो ये कैटेगरीज हैं पीएसयूज की, जो सरकारी कंपनियां होती हैं। उनको बेसिकली कितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया, कितना रेवेन्यू कमाया, ठीक है, पिछले 3 सालों में, उसके बेसिस पे ये कैटेगरीज डिवाइड की जाती हैं। तो उसके बेसिस पे इन कंपनीज को इंडिपेंडेंस होती है अपनी फंक्शनिंग को लेकर, ठीक है। तो यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है, और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी भी है। अब इनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि ये इन्वायरमेंट फाइनेंसिंग में, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में, ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या हो गया, सोलर में, विंड में, जियोथर्मल में, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जा रहा है इनके द्वारा। इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए इनको यह अवार्ड दिया गया है रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, विंस 50th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड फॉर बरूनी गुवाहाटी पाइपलाइन। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में गैस को पहुंचाना, ठीक है। तो यहां पर अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैटेगरी बरूनी गुवाहाटी, सो बिहार से लेकर असम तक, ठीक है, नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है पहुंचाया गया है। इसका नाम दिया गया है बीजीपीएल। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है। 718 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम से होकर ये जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें, गेल भी एक महारत्ना पीएसयू है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत आती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा जो है पीएसयू महारत्ना नहीं है। तो महारत्ना जो जो है वो डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। किसी किसी पर्टिकुलर सेशन में हम महारत्ना की एक लिस्ट भी ले आएंगे, ताकि उसको भी हम याद कर लें, या उसको भी हम एक ट्रिक से, ताकि आपको दिमाग में रहे, ठीक है। तो कोशिश करेंगे उसको लेकर भी हम एक सेशन में इंक्लूड कर लें। बीजीपीएल प्रोजेक्ट इंटीग्रल पार्ट है जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट का। कनेक्ट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को। मेन मकसद क्या है, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी के बाद एक्ट ईस्ट पॉलिसी आई, नॉर्थ ईस्ट का विकास करना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हेमा मालिनी जी और सायरा बानू जी, उनको मिला है पंडित लच्छू महाराज अवार्ड, ठीक है, पंडित लच्छू महाराज अवार्ड। सो नोटेड फिल्म एक्ट्रेसेस को यह अवार्ड दिया गया है, और द अवार्ड विल बी गिवन ऑन 31 अगस्त 2024 एट अ सेरेमनी। पिछले 10 सालों से अवार्ड नहीं दिया गया, इस बार इसीलिए एक बार में 10 जो है पर्सनालिटीज को यह अवार्ड दिया गया है। और ये जो अवार्ड है, ये आप पूरी की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेमा मालिनी जी, सायरा बानो, एंड अगर हम लच्छू महाराज उनके बारे में डिस्कस करें तो 1907 में लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। और कथक डांसर, ठीक है, बहुत फेमस कथक डांसर, मतलब आप मान के चलिए कि कथक को पॉपुलैरिटी एक देना, मॉडर्न टाइम्स में पॉपुलैरिटी देने में पंडित लच्छू महाराज की काफी भूमिका है। उसको ग्लोबल लेवल पर लेके जाना, उसका योगदान जो है इनको दिया जाता है। सो ही बिकेम फेमस फॉर कोरियोग्राफिंग डांस मुगले आजम में, ठीक है, पाकीजा, बहुत फेमस मूवीज रही हैं, कल्ट मूवीज रही हैं, ठीक है, इनमें इन्होंने कोरियोग्राफर की भूमिका निभाई। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला इनको 1957 में, वे बैक इन 1957, ठीक है। इसके अलावा फाउंडर और डायरेक्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में कथक केंद्र इन लखनऊ, ठीक है। तो कथक केंद्र इन लखनऊ को शुरुआत भी जो है लच्छू महाराज जी ने की है। नेक्स्ट है बिग बी टू बी ऑनर्ड विद लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। तो अब अमिताभ बच्चन, उनके बारे में खैर आप सब जानते हैं। सो प्रीवियस रेसिपिएंट ऑफ दिस एस्टीम्ड अवार्ड, तो तीसरी बार ये अवार्ड दिया जा रहा है। सबसे पहला अवार्ड पहली बार अवार्ड दिया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और दूसरा जो अवार्ड दिया गया था, बहुत फेमस सिंगर हैं आशा भोसले, जो कि लता मंगेशकर की ही बहन हैं। सो एस्टेब्लिश्ड बाय दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान। अब जो दीनानाथ मंगेशकर हैं वो है लता मंगेशकर जी के पिताजी, ठीक है। सो प्रेजेंटेड एनुअली ऑन अप्रैल 24
जो कि मेमोरियल डे है लता मंगेशकर फादर एंड थिएटर म्यूजिक वेटरन दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, तो ये थर्ड लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा अगर हम अमिताभ बच्चन की बात करें तो 11 अक्टूबर 1942 को उनका जन्म हुआ था। 4 नेशनल अवार्ड, 15 फिल्म फेयर अवार्ड इनको मिले हैं। ठीक है, पद्म विभूषण मिल रखा है जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, सो सितंबर 28 1928 में जो है लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द रॉयल एल्बर्ट हॉल वे बैक इन 1974। इसके अलावा इनके पास गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिसमें कि इन्होंने सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग्स की हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट हैं हिस्ट्री में ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है, इसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है 1989 में, 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया इनको। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2019 में एक अवार्ड दिया गया था सरकार के द्वारा जिसमें इनको डॉटर ऑफ द नेशन अवार्ड दिया गया, मतलब भारत की बेटी। ठीक है, लता मंगेशकर जी। ठीक है, सो अगेन यू नो अबाउट हर, बट दीज आर हर अचीवमेंट या अवार्ड्स जो उनको मिले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देखो, कई बार एग्जाम में कैसे पूछता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट दे दिया कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न मिला है, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके पास उनका रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से स्टेटमेंट पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पी सुब्बाराव गेट्स आर्यभट्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। ठीक है, तो पहले तो इसको याद कर लेते हैं। आर्यभट्ट का सबसे बड़ा फेमस कंट्रीब्यूशन क्या है? जीरो। ठीक है, तो ओ सुब्बाराव ओ। ठीक है, तो इससे याद रखना ओ, जीरो और ओ बड़ा सिमिलर लिखा जाता है ना। सो पी सुब्बाराव, तो इनको मिला है एस्ट्रोनॉटिक्स फील्ड में आर्यभट्ट अवार्ड। सो अनंत टेक्नोलॉजीज फाउंडर सीईओ एंड चेयरपर्सन पी सुब्बाराव जो कि इसरो में काम कर चुके हैं। ठीक है जी, इसरो में काम कर चुके हैं। इंस्टीट्यूटेड बाय एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ही वाज प्रेजेंटेड विद डिस्टिंग्विश्ड फेलो अवार्ड आल्सो, और इसरो के साइंटिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, फिर बाद में इन्होंने अपना एक स्टार्टअप कह लीजिए या बिजनेस कह लीजिए शुरू किया, अनंत टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इन 1992, और यहां पर भारत में डिजाइन करना शुरू किया जो सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स, वैसे कह लो के साउंड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भारत के लिए, इसरो के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चर भारत में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर जो फॉर्मर एम्प्लॉइज हैं वो किस तरीके से स्टार्टअप सेक्टर में आकर नई नई चीजें अचीव कर रहे हैं। डॉक्टर पी सुब्बाराव उनको जो है आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट है इसरोस चंद्रयान 3 टीम, उनको अवार्ड मिला है जॉन जे जैक स्विगट जूनियर अवार्ड एट स्पेस सिंपोजियम। तो याद रखने का तरीका देख लो, पहले तो चंद्रयान 3 जब हम साउथ पोल पे पहुंचे, ठीक है, पहला देश जो कि मून के साउथ पोल पे पहुंचा। अब यहां पर जैक, ठीक है, जैक से याद रखना। देखिए कई बार हमारा स्पेस प्रोग्राम है उसका कैसे मजाक उड़ाया जाता था। अगर आपने वो हिस्टोरिक फोटोग्राफ देखी हो कि लाइक हम गाय के साथ जो है स्पेस क्लब में एंटर होना चाहते हैं, भारत को कहा जाता था कि जैक ऑफ ट्रेड मास्टर ऑफ नन। बट वही जो है भारत आज दुनिया भर में टक्कर दे रहा है, ठीक है, बाकी देशों को। तो अब हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं रहे। ठीक है, अब हम कहीं ना कहीं मास्टर बनना शुरू हो गए अपने अपनी फील्ड में। चलिए, तो ये है आपका इसरो का चंद्रयान 3 टीम रिसीव जॉन एल जैक स्विगेट अवार्ड। फैक्ट्स हैं, प्योर फैक्ट्स हैं। आई नो बहुत सारे बच्चों को फैक्ट से बहुत ज्यादा डर लगता है, याद करने में मुश्किल होती है। यही कोशिश है कि इन फैक्ट्स को कैसे याद रखा जाए। कहीं ना कहीं मैं बार बार बोलता हूं, रिलेट करना सीखो, आप खुद बनाना सीखो। ठीक है, इट इज नॉट के वी आर गिविंग यू, आप अपने से भी चीजों को रिलेट करोगे तो पेपर में याद रहेगा, स्ट्राइक करेगा। ठीक है, चलो, कन्नड़ पोएट ममता जी सागर विंस वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज। ठीक है जी, तो एक बच्चा कर्नाटक के हैं, तो नाटक, तो बच्चा जो है सबसे ज्यादा नाटक किसके आगे करता है? माँ के आगे, है ना। मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। ठीक है, तो बच्चे का नाटक सबसे ज्यादा माँ के आगे होता है और किसी के आगे नहीं, वो इतना नाटक कर सकता। तो माँ की ममता, ठीक है, माँ की ममता के आगे ही वो इतना नाटक कर सकता है। तो कर्नाटका की पोएट हैं जिनको वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज मिला है। ठीक है जी, चलिए,
पावर लिफ्टर गौरव शर्मा अवॉर्डेड ऑनरेरी डॉक्टरेट बाय यूएस यूनिवर्सिटी फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस। तो ये है गौरव शर्मा, उनको मिला है गोल्ड मेडल मिले थे 2016 में जो है वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप इंग्लैंड में हुई थी, उससे पहले गोल्ड मेडल इनको मिले थे कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड में। तो गौरव बढ़ाया है, ठीक है, देश का गौरव बढ़ाया गौरव शर्मा जी ने, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पावर लिफ्टिंग, वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में इन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। लोकेश मुनि ऑनर्ड विद अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है यूएस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। 2003 में ये अवार्ड शुरू हुआ था। पहले जो है ये भारतीय मॉन्क हैं या पहले साधु हैं, जैन मॉन्क हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है जी। और ये फाउंडर हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एनजीओ के, अहिंसा विश्व भारत एंड वर्ल्ड पीस सेंटर इन इंडिया, ठीक है। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, 2003 में ये शुरू किया गया था अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट है रतन टाटा रिसीव्स प्रेस्टिजियस किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है जी। तो किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है, वो व्यक्ति जिसने मानवता के लिए बहुत कुछ काम किया हो। तो इसको याद रखने का तरीका ये है कि रतन टाटा जी ने लाइक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं। तो इनका जो है कोई भी व्यक्ति जो इनको जानता है तो इनसे जब हाथ मिलाता है तो इनके हाथ को चूमता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। सो ये जो किस है दैट इज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। सो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने मानवीय कार्य किए हैं। और रतन टाटा जी के बारे में खैर बहुत सारी लंबी लिस्ट है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं उनकी। टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन हैं अभी एन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन रहे हैं रतन टाटा, ठीक है जी। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में आलोक शुक्ला लेड अ सक्सेसफुल कम्युनिटी कैंपेन दैट सेव्ड मोर देन 4 लाख एकर्स ऑफ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट इन सेंट्रल इंडिया इन 21 प्लैंड कोल माइंस, ठीक है। तो आलोक शुक्ला जी को यह अवार्ड दिया गया है, गोल्डमैन प्राइज, ग्रीन नोबल इसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्ड मैन, ठीक है। एक व्यक्ति जो है गोल्ड मैन है ना, गोल्ड और मैन, सही गोल्ड क्या है, जो हमारा पर्यावरण है वही सही गोल्ड है अगर देखा जाए तो, ठीक है। अगर वो है तो हम हैं, नहीं वो नहीं रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स फॉर श्योर। सो आलोक शुक्ला जी को, अब यहां पर इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ में। अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप ये बताओगे कि एक नदी है हासदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति। देखो अरण्य होता है फॉरेस्ट, दंडकारण्य, दंडकारण्य फॉरेस्ट। सो दंडकारण्य अरण्य, अरण्य मतलब फॉरेस्ट, बेसिकली पनिशमेंट फॉरेस्ट कहा जाता था उसे, जो छत्तीसगढ़ का सदरन वाला पार्ट है। वैसे ही हासदेव जो है, हासदेव ट्रिब्यूटरी है किस नदी की, ठीक है। हासदेव जो है ट्रिब्यूटरी है किस नदी की, इसकी एक ट्रिक है, महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज की एक ट्रिक है। हासदेव इब ऑन द जोक ऑफ द मैन विद द टेल ऑन हिज हेड, ठीक है। किसी पर्टिकुलर शॉर्ट्स में ये भी डिस्कस करूंगा आपसे कि महानदी रिवर की ट्रिक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। चलो तो ये महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया, ठीक है जी। तो बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ किसको मिला है, हैदराबाद को मिला है, ठीक है। तो यहां पर लाइक स्काई जो है, स्काई ट्रैक्स के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, स्काई ट्रैक्स। तो स्काई में घूमते हुए उन्होंने देखा कि हैदराबादी बिरयानी कहां बनी है, ठीक है। तो हैदराबादी बिरयानी को देखा और कहा कि ये बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024। और ये कहां पर हुआ ये इवेंट, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ। अब सबसे बेस्ट अवार्ड किसको दिया गया, सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको दिया गया, दोहा, कतर की कैपिटल, दोहा कतर की कैपिटल हमाद, ठीक है। वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट, कतर की कैपिटल दोहा, उसका हमाद, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने किसको हराया, सिंगापुर के चांगी, चांगी एयरपोर्ट को। और ये सिंगापुर का एयरपोर्ट 12 साल से लगातार टॉप पे चल रहा था, ठीक है। तीसरे नंबर पे है सियोल, सियोल मतलब साउथ कोरिया की कैपिटल, उसका एयरपोर्ट। अब भारत का कौन कौन सा एयरपोर्ट है जो टॉप 100 में आता है, तो टॉप 100 में भारत का दिल्ली का 36 है, मुंबई 95, बेंगलुरु, हैदराबाद जो मेट्रो सिटीज है हमारी, ठीक है, गोवा का एयरपोर्ट 92। तो दिल्ली का एयरपोर्ट आप कह लीजिए इंडिया में बेस्ट है, 36
ग्लोबल लेवल पर 36, इंडिया में बेस्ट है। और यहां पर यह बताया गया कि यूएस का कोई भी एयरपोर्ट टॉप 20 में भी नहीं आता है, मतलब यूएस के एयरपोर्ट्स की हालत थोड़ी सी अच्छी नहीं है एज पर दिस सर्वे। विनी जैन ऑनर्ड विद ENBA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। देखिए विनी जैन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं टाइम्स ग्रुप के, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स इंटरनेट, ठीक है, टाइम्स ग्रुप जो है उसके जो हेड है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स। ठीक है, एक्सचेंज फॉर न्यूज, न्यूज मीडिया से ही रिलेटेड है और उन्हीं से रिलेटेड इनको ये इनबा अवार्ड दिया गया है। इनबा मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। तो इमेजरेबल कंट्रीब्यूशन इन टेलीविजन लैंडस्केप को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट आता है जॉर्ज लुकास टू रिसीव ऑनरेरी पाम डियोर एट 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल। कांस फिल्म फेस्टिवल बहुत फेमस है, बहुत सारे इंडिया की पर्सनालिटीज वहां पर रिप्रेजेंट करती हैं और ये फ्रांस में होता है। ठीक है जी, फिल्म फेस्टिवल होता है। यहां पर हॉलीवुड वेटरन जॉर्ज लुकास को फेलिसिटेट किया गया है। इनकी काफी फेमस मूवीज रही हैं, स्टार वॉर्स, इंडियाना जोन्स। तो ऐसे याद रख लो, इंडियाना जोन्स से इंडियन आ रहा है इसमें, ठीक है, इंडियन। तो इंडियन में हम कहते हैं लुक्खा, ठीक है, लुक्खा शब्द थोड़ा सा होता है, ठीक है, तो लुक्खागिरी या लुक्खा, ठीक है, इंडियन लुक्खा, लुक्का, ठीक है, या लुक गया, लुक गया मतलब छुप गया, ठीक है, पंजाबी में बोलते हैं लुक गया। तो सो दैट इज समहाउ याद करना, रिलेट करना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर गगनदीप कंग वॉन जॉन डर्क्स गार्डनियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। ठीक है जी, इसको भी याद कर लेते हैं, डॉक्टर गगनदीप। ठीक है, गगन मतलब आकाश, ठीक है। तो आजकल हम मेडिसिन कैसे पहुंचा रहे हैं, ड्रोन से पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ड्रोन से। तो खासकर नॉर्थ ईस्ट में ये एक्सपेरिमेंट काफी सक्सेसफुल रहा। वैक्सीन, दवाइयां ड्रोन से पहुंचाई गई। आजकल ये भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि कैसे आपके घर में जो अनाज है और कोई आपको कभी पिज्जा मंगाना है, कुछ भी, तो वो जो है ड्रोन से डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर की वो टेक्नोलॉजी है, बहुत सून वो शुरू भी हो जाएगा, बहुत जगह शुरू हो चुका है वो चीज। चलिए एनीवेज, तो डॉक्टर गगनदीप कंग, ठीक है, तो गगन से याद रखना। और यहां पर अवार्ड कौन सा है, जॉन डर्क्स कनाडा गार्डिनियर, ठीक है, गियर, गियर इसे याद रखना, गियर, गियर, ठीक है। तो ड्रोन में अगला गियर डालो ताकि जल्दी दवाइयां पहुंच सके, जल्दी वैक्सीन पहुंच सके, ठीक है, गगन के थ्रू, आसमान के थ्रू जल्दी दवाइयां पहुंच जाए, अगला गियर डालो, ठीक है, तो ऐसे याद रखना। आगे चलते हैं। कौशिक राजशेखर ऑनर्ड विद इंटरनेशनल फेलोशिप बाय इंजीनियरिंग एकेडमी ऑफ जापान। सबसे पहले तो इनको जो है कर्नाटका के रहने वाले हैं, ठीक है, कर्नाटका के रहने वाले हैं। 2022 में, ठीक है, 2022 में इनको वन ऑफ द मोस्ट कॉवेटेड प्राइज मिला था, ग्लोबल एनर्जी प्राइज। ठीक है, ग्लोबल एनर्जी प्राइज दिया जाता है ग्लोबल एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा। बेसिकली एनर्जी सेक्टर में जिनको काम है उसको लेकर ये अवार्ड दिया गया, बहुत कोवेटेड अवार्ड माना जाता है। और अब जो है इनको जापान में, ठीक है, जापान में इंटरनेशनल फेलो ऑफ इंजीनियरिंग एकेडमी जापान जो है इलेक्ट किया गया है, ठीक है। और ये प्रोफेसर हैं, इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन्स कलन कॉलेज, ठीक है, तो वहां पे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है रॉटर्स, रॉटर्स मोहम्मद सालेम विंस 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। ठीक है, प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, एक जो इजराइल हमाज युद्ध चल रहा है तो उसमें हमाज में एक महिला जो है अपने 5 साल के जो है नीस को, ठीक है, अपने 5 साल की भतीजी या भांजी को जो है गले लगाकर रो रही है, ठीक है, उस फोटो को जो है ये बेस्ट फोटो अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 5 ईयर ओल्ड नीस इन द गाजा स्ट्रिप, ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है मोहम्मद सलेम को, ठीक है, 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड। इंडिया टुडे एआई एंकर सना विंस ग्लोबल मीडिया अवार्ड। तो सना जो है ग्लोबल जो मीडिया अवार्ड दिया गया, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अवार्ड दिया गया है ग्लोबल मीडिया अवार्ड्स लंदन में हुए, बेस्ट यूज ऑफ एआई इन कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स कैटेगरी। और ये जो है बेस्ट इन साउथ एशिया फॉर एआई लेड न्यूज रूम ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, कि किस तरीके से न्यूज रूम में एक्चुअली एक व्यक्ति नहीं पढ़ा रहा, या एक व्यक्ति बोल नहीं रहा, या एक व्यक्ति समझा नहीं रहा, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है। फ्यूचर में
सबकी जो है नौकरियां खतरे में हैं। चलिए, जॉन मैकार्थी द फादर ऑफ एआई, ठीक है, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। चलिए, इंडियन ओरिजिन गेट्स कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड। तो यहां पर इंडियन ओरिजिन की महिला हैं, ठीक है, गीना जस्टिस, इनको अवार्ड दिया गया है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन, तो है ना, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा, मेना रीजन, ठीक है, तोता मैना, ठीक है, मैना, मैना मतलब मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। अच्छा, मिडल ईस्ट ना जो यूरोप है या यूएस है वो उसको मिडल ईस्ट बोलता है, ठीक है, जो मतलब अरेबियन पेनिनसुला वाला इलाका है। हम इंडिया में आप देखेंगे कई बार मीडिया में कुछ लोग जो है मिडल ईस्ट लिखते हैं, हमारे लिए मिडल ईस्ट नहीं है वो, एक्चुअली हमारे लिए वो वेस्ट एशिया है। अगर आप देखेंगे तो हमारे वेस्ट में है तो हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, ठीक है। तो मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका रीजन, दैट इज MENA रीजन, बट दिस MENA रीजन इज वेरी बेसिकली दीज आर अरब कंट्रीज, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड टर्म है MENA, ठीक है। जब भी आप इंटरनेशनल न्यूज को पढ़ेंगे तो आपको ये टर्म बहुत जगह मिलेगा, MENA, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये महिला जो है काम करती हैं, गीना जस्टिस मतलब जस्टिस, ये अपने बच्चों के प्रति पूरा जस्टिस करती हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है, पूरा न्याय करती हैं, उनको जितनी शिद्दत से पढ़ा सकती हैं वो पढ़ाती हैं, ठीक है। ओरिजिनली जो है केरल से हैं, वर्किंग इन द यूएई, रिकॉग्नाइज्ड फॉर आउटस्टैंडिंग मेंटरशिप एंड डेडिकेशन टू चैरिटी ऑल्सो, ठीक है, और चैरिटी भी करती हैं, पढ़ाती भी है, तो उसको लेकर जो है अवार्ड दिया गया है, डेडिकेटेड टीचर का अवार्ड दिया गया। सो एक्सेप्शनल प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स को ये रिकॉग्नाइज करता है। आगे चलते हैं, ऑबिचुरीज के बारे में बात करते हैं। फेमस पर्सनालिटीज जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, उनके बारे में यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले है वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन सूबेदार थानेसिया, ठीक है। तो सूबेदार थानेदार, ठीक है, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, मिजोरम के रहने वाले हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, और यहां पर आर्मी की असम रेजिमेंट का जो है ये हिस्सा रहे हैं, ठीक है, आर्मी की असम रेजिमेंट का हिस्सा रहे हैं। नेक्स्ट आता है दिलीप सिंह मजीठिया, जो कि इंडियन एयरफोर्स के ओल्डेस्ट फाइटर पायलट थे, ठीक है, ओल्डेस्ट फाइटर पायलट इंडियन एयरफोर्स के। यहां पर इनका देहांत हो गया है, 1920 में इनका जन्म हुआ था, 103 साल की उम्र में देहांत हुआ है। और ये जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने भी हिस्सा लिया, बर्मा बॉर्डर पर, ठीक है, म्यांमार, जिसको आज के समय पर हम म्यांमार कहते हैं, इंडो म्यांमार बॉर्डर। नेक्स्ट आपका लेजेंडरी क्रिकेटर रवि अचन डाइज, ठीक है, रवि सॉरी अश्विन, रविचंद्रन अश्विन और रवि अचन, बड़े सिमिलर साउंडिंग वर्ड है, दोनों ही क्रिकेटर हैं, ठीक है जी। ये केरल के हैं, रविचंद्र अश्विन जो हैं कहां के हैं, तमिलनाडु के हैं। तो ये जो है इनका देहांत हो गया है, और ये ऐसे पहले केरला के क्रिकेटर थे जिन्होंने 1000 रन भी बनाए और 100 विकेट्स ली, मतलब काइंड ऑफ ऑलराउंडर थे। नेक्स्ट आपका नोटेड कार्नेटिक म्यूजिशियन के जी जैन पासिस अवे। सो के से केरला, के से के जी जैन, ठीक है, तो इनका देहांत हो गया है। इनके बेटे जो हैं मलयालम मूवीज में, मलयालम सिनेमा में काफी बड़े स्टार हैं, ठीक है, काफी बड़े एक्टर हैं। नेक्स्ट है सुधीर कक्कड़, जो कि इंडिया के फोरमोस्ट साइको एनालिस्ट हैं। उनका जो है देहांत हो गया है। फ्रेंच न्यूज मैगजीन ने एक समय पर इनको दुनिया के टॉप 25 थिंकर्स में, ठीक है, बुद्धिजीवियों में जो है रखा था। इनकी एक बहुत फेमस बुक है इनर वर्ल्ड, ठीक है, 1978 की, जिसमें इन्होंने कहा कि किस तरीके से हिंदू माइथोलॉजी जो है इंडियंस को डेली लाइफ पे इंपैक्ट करती है, ठीक है, उनके डेली इंटीमेट या सोसाइटल लेवल पर उनको इंपैक्ट करती है। द इंडियंस पोर्ट्रेट ऑफ द पीपल, तो ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट किताबें हैं। सुधीर कक्कड़, तो यहां पर आप देख सकते हैं सुधीर कक्कड़ इंडिया के फोरमोस्ट साइको एनालिस्ट माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है यक्षगन एक्सपोनेंट सुब्रमण्यम धारेश्वर, इनका देहांत हो गया है। इनको भागवत श्रेष्ठ जो है के नाम से जाना जाता है और स्किंटिलेटिंग वॉइस और यक्षगन सिंगिंग। अब सीधा सीधा यक्षगन सिंगिंग इंपॉर्टेंट है, खासकर यूपीएससी वाले जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनमें इस तरीके की चीजें पूछे जाती हैं। ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, ठीक है, ये सारे एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा दैट ओरिजिनेटेड इन द 16th सेंचुरी कर्नाटका, ठीक है, 16th सेंचुरी कर्नाटका। बेसिकली अगर आपने एक रिसेंटली मूवी आई थी, बड़ी फेमस हुई थी, कमेंट सेक्शन बॉक्स में नाम लिखना अगर आपने देखी है वो मूवी। यक्षगन लिटरली मीन सॉन्ग, ठीक है, यक्ष, यक्ष माने
डेमी गॉड्स और स्पिरिट्स, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे हम कहते हैं कि ये कुल देवता है या एक पर्टिकुलर एरिया में कोई इंपॉर्टेंट जो है देवी देवताएं जो माने जाते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा जो उनका जो सॉन्ग्स होते हैं, सो इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं, और एक फोरग्राउंड जो है एक्टर्स होते हैं जिनको मुमिल्ला कहा जाता है। तो मम्मी ऐसे कर समझ लो कि मम्मी जो है आगे हैं और हिम्मत, ठीक है, हिम्मत उनके बेटे का नाम है, वो पीछे है, ठीक है, छोटा है अभी, सिंगर्स एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट इन द बैकग्राउंड। जो हिम्मेला है वो पीछे से जो साउंड, बैकग्राउंड साउंड जिसे हम कहते हैं, और मुमेला जो मम्मी है वो आगे है, ठीक है। सो ये ओपन एयर थिएटर्स में ये गाया जाता है, ठीक है, यक्ष, यक्ष का सॉन्ग, यक्षगण। नेक्स्ट आता है नोटेड जर्नलिस्ट विनय वीर पासिस अवे। सो पब्लिशर और एडिटर रहे हैं डेली हिंदी मिलाप के। पब्लिशर वीर, सही मायने में एक अच्छा जर्नलिस्ट जो है वो बहुत बहादुर होना चाहिए, वीर होना चाहिए, तभी वो पक्ष और विपक्ष के बारे में लिख सकता है, खुल के लिख सकता है, अगर क्रिटिसिज्म करना है बिना डरे क्रिटिसिज्म कर सकता है। तो वीरे वीर उनका देहांत हुआ है। सिनेमेटोग्राफर गंगू रामसे ऑफ आइकॉनिक रामसे ब्रदर डाइज एट 83। ये ब्रदर जो है काफी फेमस माने जाते हैं हॉरर मूवीज के लिए, ठीक है, हॉरर मूवीज के लिए। सो वन ऑफ द 7 रामसे ब्रदर्स नोन फॉर कल्ट हॉरर मूवीज डाइड, ही वाज 83, ठीक है, तो जो है इनका देहांत हो गया है। नेक्स्ट आपका फॉर्मर एशियाड स्टार डेना साइम तिवारी पासिस अवे। यहां पर 1962 की एशियन गेम्स में, वे बैक इन 1962 में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल, ठीक है, वॉज अ टॉर्च बियरर अलॉन्ग साइड द हॉकी आइकन लेट बलबीर सिंह सीनियर। मैंने आपको कल के सेशन में, मतलब जो प्रीवियस सेशन था उसमें बताया था, बलबीर सिंह सीनियर एक ट्रॉफी भी है, ठीक है, हॉकी प्लेयर्स को दी जाती है। अच्छा, आप मेरे को यह भी बताना, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की कैपिटल है, जकार्ता सॉरी इंडोनेशिया की एक नई कैपिटल बनी है, मतलब वो वहां की सरकार जो है एक नई कैपिटल बना रही है, क्या नाम है उसका? एन से है, हिंट दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे आप लोग, ठीक है जी। 1982 एशियन गेम्स इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट आपका आता है दुनिया के सबसे जो है उम्रदराज व्यक्ति जो है उनका देहांत हो गया है, जुआन विंसेंट पेरेज, फ्रांस के रहने वाले, ठीक है। सो सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वेनिजुएला, वेनिजुएला आपका है, दैट इज इन द साउथ अमेरिका, ठीक है, वेनिजुएला, वेनिजुएला की कैपिटल है काराकास, ठीक है, काराकास वेनिजुएला की कैपिटल है। वेनिजुएला फेमस है किस चीज के लिए? ऑयल रिजर्व्स के लिए, ठीक है, ऑयल रिजर्व्स के लिए। सो प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। सो 2022 में सर्टिफाइड इन 2022 बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओल्डेस्ट मैन, ठीक है, डाइड एट द एज ऑफ 140। पीटर हिग्स हु प्रपोज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट पीटर हिग्स हु प्रपोज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ सो कॉल्ड गॉड पार्टिकल, ठीक है, ये मतलब ये कहा गया कि ये वो पार्टिकल है जिससे पूरी की पूरी जो है सृष्टि बनी है, यूनिवर्स बना है, विच बेसिकली लीड्स टू द थ्योरी, ठीक है, द थ्योरी ऑफ बिग बैंग, कि एक छोटा सा मास था इनफाइनाइट डेंसिटी का, उसमें एक्सप्लोजन होता है, ठीक है। किसी ने पूछा कितना मास था जी, कहता है मतलब आपके इमेजिनेशन से बियॉन्ड, तो उसमें एक्सप्लोजन होता है और वो एक्सपैंड करते करते जो है आज के समय पर मल्टीपल गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी में कितने सारे स्टार्स हैं, उसमें कितने सारे प्लैनेट्स हैं, कितने सारी सैटेलाइट्स हैं, तो ये पूरा का पूरा जो है यूनिवर्स बना, ऐसा कहा जाता है। अभी इसको लेकर भी अपने आप में बहुत सारी थ्योरीज है, ठीक है, जस्ट आपको बता रहा हूं। हिग्स प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू पार्टिकल, जो कि जिसको कहा गया हिग्स बोसन, ठीक है, हिग्स बोसन 1964 में। और देयर मस्ट बी सब एटॉमिक पार्टिकल। देखो सबसे पहले ये कहा गया कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, फिर कहा गया कि अरे नहीं नहीं, ठीक है, एक व्यक्ति ने गोल्ड फिल्म ली, रेज, कौन सा एक्सपेरिमेंट है, कोई कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछता रहता हूं, इसीलिए पूछता हूं, इंक्यूजिटिवनेस बनी रहे, आप सोचो समझो, ठीक है, सारी कुछ चीजें आपको बिल्कुल ऐसे मिल जाएंगी, तो फिर आपके अंदर का वो जो इंक्यूजिटिवनेस है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो पहले कहा गया एटम है, एटम पे रेज फेंकी गई, फिर देखा गया कि अच्छा एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें से रेज वापस आती हैं, कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो उससे ये पता लगा कि सेंटर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस तरीके की कहानी
फिर कहा गया कि नहीं, उसके बाद भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। सो सर्टेन डायमेंशन दैट वुड एक्सप्लेन हाउ अदर पार्टिकल्स एंड ऑल अदर स्टार्स, प्लैनेट्स जो हैं यूनिवर्स में, उन्होंने मास एक्वायर किया है, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स। 2013 में इनको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भी मिला इसके लिए। इंग्लैंड स्पिन लेजेंड डेरेक अंडरवुड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78। सो डेरेक अंडरवुड, ठीक है, वुड मतलब लकड़ी, तो इंग्लैंड में जो है, जो बहुत सारी लकड़ी यहां से इंडिया से लेके जाते थे, तो ऐसे याद रख सकते हो। ये एक स्पिनर रहे हैं, बहुत फेमस जो है स्पिन बॉलर हैं, मोस्ट सक्सेसफुल स्पिन बॉलर माने जाते हैं। बुक्स के बारे में बात कर लें तो न्यूक्लियर टाइटन्स, ठीक है जी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर रिसीव्स अ बुक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, जहां पर इंडिया के न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड जो साइंटिस्ट रहे हैं, जैसे होमी जे बाबा, विक्रम साराभाई, अब्दुल कलाम, इन सब के बारे में जो है इस बुक में लिखा गया है। इस बुक को लिखा है सौम्या अवस्थी एंड श्रावणा बरुआ, ठीक है। सो किस तरीके की अवस्था थी, ऐसे याद रख लो, किस तरीके की अवस्था थी हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स की, ठीक है, और किस तरीके से इन साइंटिस्ट ने इंश्योर किया कि हमारे पास न्यूक्लियर पावर हो, ठीक है, और भारत का एक दबदबा दुनिया भर में बना रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका अ बुक इंडिया द रोड टू रेनेसा, अ विजन एंड एजेंडा, लॉन्च्ड इन हैदराबाद। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, उन्होंने ये किताब लिखी है कि क्या विजन होना चाहिए इंडिया का, कैसे हम पुनर्जागरण कर सकते हैं, रेनेसा कर सकते हैं। सो लेटेस्ट बुक इंडिया द रोड टू रेनेसा, तो भीमेश्वर छल्ला या चला, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लो, कैसे चल सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं, कैसे दौड़ सकते हैं हम, देश हमारा मतलब हमारा देश कैसे दौड़ सकता है, ठीक है, तो उसको लेकर इन्होंने अपना विजन रखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका श्रृंगेरी सीर जगतगुरु श्री श्री विधु शेख भारती, इन्होंने बुक रिलीज की है जो कि गोवा के गवर्नर ने लिखी है, ठीक है। गोवा के गवर्नर की जो बुक है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनके बारे में जानना। तो ये पीएस श्रीधरन पिल्लई, जो कि गोवा के गवर्नर है, राज्यपाल हैं, उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि इन्होंने कितनी बुक लिखी हैं। द बुक विच इज मिस्टर पिल्लाइज 221st, 221 बुक्स लिखी हैं। अगर आप 20 बुक्स भी पढ़ लें तो एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट मी। 221 बुक्स इन्होंने लिख दी हैं, ठीक है। सो हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा, बुक ऑथर्ड बाय द गवर्नर ऑफ गोवा पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है जस्ट अ मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड माय करियर। ये लिखा है डी सुब्बाराव। डी सुब्बाराव रहे हैं आरबीआई के गवर्नर, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर, खासकर जब यूपीए की सरकार थी, उस समय पर ये कोल स्कैम, 2G स्कैम काफी ज्यादा आया। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे, बाद में चलकर जो है आईएएस ऑफिसर हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आरबीआई के गवर्नर रहे, और कह लीजिए इन पर भी टीका टिप्पणी उस समय पर की गई, तो इन्होंने अपने इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में इसमें लिखा है। सो रिसेंटली अ बुक जस्ट अ मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माय लाइफ एंड करियर, डी सुब्बाराव। सो ही वाज फाइनेंस सेक्रेटरी बिफोर बिकमिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई। चलिए नेक्स्ट आपका सिद्धार्थ राजशेखर ऑथर्ड बुक आई कैन कोच। तो ये एक फेमस जो है ऑनलाइन कोच हैं, तो इनकी पहले डिजिटल कोचिंग लीडर सिद्धार्थ राजशेखर, तो इन्होंने एक बुक पहले लिखी थी, दो दूसरी और तीसरी वॉल्यूम, सेकंड एंड थर्ड ऑफ इस ट्रांसफॉर्मेटिव बुक सीरीज आई कैन कोच, ठीक है, तो वो उन्होंने बुक रिलीज करी है। सैम पिट्रोडा की नई बुक आई है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सैम पिट्रोडा आजकल काफी ज्यादा चर्चा में थे, खासकर इनहेरिटेंस टैक्स, ठीक है, इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर। इनहेरिटेंस टैक्स होता है कि जो परिवार में पिताजी से आगे जो है फैमिली को मिलता है, इनहेरिटेंस टैक्स, ठीक है, वसीयत जिसे आप कहते हैं, या आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड, आई एम रियली सॉरी। सो सैम पिट्रोडा की जो बुक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिकली इनको भारत में जो है लाया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। तो ये फादर ऑफ आईटी रेवोल्यूशन, ठीक है, टेलीकॉम रेवोल्यूशन भी माने जाते हैं। और जो है अब ये भी कहा जाता है इनफॉर्मली कि जो प्रेजेंट कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी, उनके साथ काफी क्लोज हैं, तो इनके इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी अभी रिसेंटली।
और इट एक्सप्लोर्स द करंट स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स पोटेंशियल चैलेंजेस इन द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यूएस। सो फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन भी माना जाता है, फाउंडर एंड फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ इंडिया टेलीकॉम कमीशन। ठीक है, तो सैम पिट्रोडा की ये बुक है। नेक्स्ट आपका न्यू एंड अपडेटेड एडिशन फीचरिंग इनसाइट्स फ्रॉम क्रिकेटिंग लेजेंड्स। तो द विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन, बहुत फेमस प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के, आई होप बहुत सारे बच्चों को पता होगा इसके बारे में। तो द विनर्स माइंडसेट, के विनर्स का माइंडसेट क्या होता है, किस तरीके से सोचते हैं विनर्स। ठीक है जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर क्रिकेटर्स, ऑथर ऑफ दिस बुक टेल्स अस इन वाइड डिटेल हाउ द मेंटली बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इन हिज करियर, उनके करियर को जो है पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट आता है सलमान रश्दी। सलमान रश्दी की किताब आई है नाइफ। ठीक है, तो सलमान रश्दी पर रिसेंटली एक 2022 में जो है अटैक हुआ था, लाइव इवेंट में अटैक हुआ था, और खैर काफी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, काफी फेमस भी रहे हैं, कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि इनकी आंख जो है, आप देख सकते हैं इनकी फोटो में भी, इनकी एक आंख जो है चली गई। मतलब इन्होंने बाकायदा इस बुक में भी इसी के बारे में चर्चा की है कि मैं बिल्कुल मरते मरते जो है बचा हूं। और तो आप ऐसे याद रख लो कि नाइफ नाइफ जो है इनके आंख में जो है, मतलब अटैक किया गया, नाइफ से इनके आंख में अटैक किया गया, और उस जिसकी वजह से इनको अपनी आंख जो है गंवानी पड़ी। सो सलमान रश्दी एंड इनकी बहुत फेमस बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसमें कि इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन के बारे में बात की गई है। बुकर प्राइज विनिंग सैटेनिक वर्सेस, जिसको लेकर की फतवा जारी हुआ काफी देशों में, इनको सलमान रश्दी को। उसके बाद शेम 1980। तो ये था आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, देखते रहिए परचम क्लासेस।